हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको घुटनों में पेन हो रहा है लंबे टाइम से, या एंकल जॉइंट या हील में जो आपकी एड़ी है उसमें पेन हो रहा है, या पैर में जो आपका ग्रेट टो है, बड़े जो अंगूठा है उसमें बार बार आपको पेन हो रहा है, सूजन आ रहा है? तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। ये वीडियो में हम आज, अगर बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, अगर ये सब चीज़ें आपको हो रही है जो मैंने बताया, मतलब आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में गाउट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो में हम गाउट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाउट क्या है, यूरिक एसिड बढ़ता है तो बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, कौन कौन से लोगों को, कारण क्या है यूरिक एसिड बढ़ने का, कौन कौन से लोगों को ये हो सकता है, उसके क्या क्या लक्षण हैं, उसका निदान कैसे किया जाता है, अगर आपने टाइमली ट्रीट नहीं किया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको स्पेशल उसके प्रिवेंटिंग के लिए जो टिप्स देने वाला हूँ कि आपको कौन से फूड्स लेने हैं और कौन से फूड्स अवॉइड करने चाहिए। अगर आपको गाउट है या बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा है तो आपको कौन से फूड्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, वो सब बताऊँगा। तो सबसे पहले तो अगर आपकी जो बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाए, तो ये जो यूरिक एसिड है, जो आपके जो जॉइंट्स होते हैं, स्पेशली जो नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, और जो पैर में जो ग्रेट टो है, अंगूठा है पैर का, उसके जो जॉइंट होते हैं उसके बीच में साइनोविल फ्लूइड होता है जो लुब्रिकेट करता है जॉइंट को। लुब्रिकेट माने इजीली आप जो जॉइंट को मूव कर सकते हो ऐसे। तो ये जो यूरिक एसिड है वो साइनोविल फ्लूइड जो है, जॉइंट के बीच में जो फ्लूइड होते हैं वहाँ डिपॉजिट हो जाता है, वहाँ जमा हो जाता है। इसके कारण जो है वो जॉइंट में सूजन आ जाती है, उसमें हड्डियाँ डैमेज हो जाती है, उसके आसपास के जो जॉइंट है वो डैमेज हो जाते हैं, प्लस आपकी जो मूवमेंट होती है जॉइंट की वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब बिल्कुल कम हो जाती है। तो यूरिक एसिड बढ़ने से इस तरह का बॉडी में चेंजेस आता है। अब यूरिक एसिड दो तरह के होते हैं, एक तो एक्यूट गाउट होता है और दूसरा क्रोनिक गाउट होता है। एक्यूट गाउट में क्या होता है कि सडनली आपका नी पेन, पर्टिकुलर जॉइंट, स्पेसिफिकली नी जॉइंट है या एंकल जॉइंट है, हील पेन है, या आपका जो अंगूठा है, लोअर लिम्स, पैर का जो अंगूठा है उसमें सडनली पेन चालू हो जाता है। और दूसरा जो है क्रोनिक गाउट है, मतलब यही जो जॉइंट्स मैंने बताया उसमें बार बार आपको पेन होता रहता है, सूजन आती है, फिर ठीक हो जाता है, फिर वापस हो जाता है। तो इस तरह से आपको बार बार होता रहता है, जिसको हम क्रोनिक गाउट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम उसके कारण मैं आपको बताऊंगा कि यूरिक एसिड बढ़ने के कारण क्या क्या है। तो ये कई बार वारसागत होता है, जीनेटिक, माने अगर आपके ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर को है तो वो आपको भी हो सकता है। ये यूजुअली ऐसा देखा गया है कि पुरुषों में ज़्यादातर कॉमनली होता है, लेडीज़ में भी ये पाया जाता है, लेकिन लेडीज़ में मेनोपॉजल एज के बाद ये कॉमनली देखा जाता है। उसके अलावा जो अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, रेड मीट ज़्यादा लेते हैं, मटन वगैरह ज़्यादा लेते हैं, उनमें भी ये कॉमनली पाया जाता है। प्लस अगर आपको डायबिटीज़ है, आपका शुगर अनकंट्रोल है, या आपको किडनी का कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि किडनी का काम क्या है कि जो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड है वो उसको फिल्टर करता है। अगर किडनी आपका ठीक से काम नहीं कर रही है या किडनी का कोई डिजीज़ है तो बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती जाती है, और उसके कारण भी आपको गाउट हो सकता है। प्लस कई दवाइयाँ ऐसी है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरथायजाइड नाम की ब्लड प्रेशर की दवाई है, उससे भी यूरिक एसिड बढ़ता है। पायरिजिनेमाइड नाम की जो टीबी की दवाई है, जो टीबी में यूज़ होती है, उससे भी आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो ये सब चीज़ों के कारण आपको यूरिक एसिड बढ़ सकता है। प्लस अगर आपका वेट ज़्यादा है, ओबेसिटी है, जैसे बीएमआई आपका 25 से ज़्यादा है, तो भी आपको यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ सकता है। तो ये उसके कारण हो गए। अब उसके लक्षण क्या है, तो बेसिकली ये सबसे पहले तो आपका जो पैर में जो ग्रेट टो है उसको सबसे कॉमनली इफेक्ट करता है। उसके बाद एंकल या नी जॉइंट में भी इफेक्ट कर सकता है। इसका जो पेन होता है वो सडनली स्टार्ट होता है और थ्रॉबिंग और क्रशिंग टाइप होता है, मतलब जैसे कि कोई सुई मार रहा हो पैर में, अनबियरेबल टाइप पेन होता है। पेन के साथ कई बार आपको जो जॉइंट होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, उसके आसपास की जो स्किन है वो रेड कलर की हो जाती है, और जो जॉइंट की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ये इसके कारण हो गए। कई बार उससे फीवर भी आ जाता है पेशेंट को। अब इसका निदान कैसे करेंगे, तो सबसे पहले निदान के लिए हम यूजुअली ब्लड टेस्ट का हम एडवाइस करते हैं। यूरिक एसिड का टेस्ट आता है जो ब्लड से किया जाता है,
जिसका नॉर्मल वैल्यू 7 से 7.5 होता है, जो लैब टू लैब वाइज वेरी कर सकता है। हर एक लैब का अलग अलग रेंज होता है, बट यूजुअली वो 7 से 7.5 के बीच में होता है। तो अगर ये वैल्यू अगर आपका 7.5 या उससे ज़्यादा है, या कई बार कोई लैब में 8.0 भी होता है, तो अगर उससे आपका ज़्यादा है तो आपको दवाई चालू करनी ही है, भले ही आपको कोई लक्षण है तो आपको डेफिनेटली दवाई चालू करनी है। लक्षण नहीं है या बॉर्डर लाइन यूरिक एसिड है तो उस पेशेंट में हम कई बार 1 मंथ या 1-2 महीने के बाद यूरिक एसिड रिपीट करवाते हैं। अगर वो कंटिन्यूस बॉर्डर लाइन या राइजिंग ट्रेंड में है तो दवाई चालू करनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर आपको लक्षण नहीं भी है और आपका यूरिक एसिड 7.5-8 से ज़्यादा रहता है कंटिन्यूसली, तो वो आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है। इसलिए अगर आपको कोई लक्षण नहीं भी है और यूरिक एसिड ज़्यादा आ रहा है बॉडी में, तो भी आपको दवाई चालू करनी पड़ सकती है। उसके अलावा हम एक्सरे कराते हैं, जिससे कोई जॉइंट डैमेज नहीं हुआ है यूरिक एसिड जमा होने की वजह से जॉइंट में, प्लस यूरिन का टेस्ट करवाते हैं। साइनोविल फ्लूइड हम निडल से निकाल के उसकी बायोप्सी करते हैं, जिसको साइनोविल फ्लूइड बायोप्सी बोलते हैं। तो इस तरह के टेस्ट से हम उसका बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा है कि नहीं वो देख सकते हैं। पर ज़्यादातर हम ब्लड टेस्ट से ही पता कर लेते हैं कि बॉडी में, और उससे ही हमारा ट्रीटमेंट आगे बढ़ता है। अब मैं बताऊंगा कि अगर आप ये यूरिक एसिड बॉडी में ज़्यादा है और उसको टाइमली ट्रीट नहीं करो तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो अगर बॉडी में यूरिक एसिड कंटिन्यूसली अगर ज़्यादा रहता है, जो भी जॉइंट में वो डिपॉजिट होता रहता है, वो जॉइंट को परमानेंट डैमेज करेगा, और वो जॉइंट में आपको परमानेंटली सूजन आ जाएगी, पेन रहेगा और रेड कलर का रहेगा। वो जॉइंट की मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगी आपकी। प्लस कई बार यूरिक एसिड कंटिन्यूस ज़्यादा रहता है, किडनी स्टोन भी हो जाता है, और किडनी फेलियर होने का भी चांसेस ज़्यादा रहता है अगर यूरिक एसिड टाइमली ट्रीट नहीं करो अगर ज़्यादा है तो। मैं अभी आपको प्रिवेंशन के बारे में बताऊंगा। तो प्रिवेंशन में डाइट और लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है इसमें। सबसे पहले तो अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आपको अपना वेट कम करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है रेगुलर। पानी अगर आप कम लेते हो तो पानी की मात्रा ज़्यादा लेनी है। यहाँ पे मैं आपको फूड्स के बारे में बताऊंगा अभी कि कौन से फूड्स आपको लेने चाहिए और कौन से फूड्स आपको अवॉइड करने चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये आपको कौन से फूड्स अवॉइड करने चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि रेड मीट हो गया, फिश हो गया, अल्कोहल हो गया, बियर हो गया, एनिमल प्रोटीन जैसे मैंने बताया, मशरूम हो गया, ग्रीन बीन्स है, ब्रिंजल है, ब्लैक ग्रेप्स है। जंक फूड आपको अवॉइड करना है, जैसे ऑयली स्पाइसी फूड है, चाइनीज़ फूड है, मैदे वाली चीज़ें, वो सब आपको अवॉइड करनी है। पालक है, पम्पकिन है, टोमेटो है, कॉलीफ्लावर, चीकू, कुकुम्बर और कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करने हैं। और हाई शुगरी फूड जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है, ऐसे फूड आपको अवॉइड करने हैं। खास करके चॉकलेट, आइसक्रीम, केक, पेस्ट्री और फ्रूट जूस, खास करके जो बाज़ार में रेडीमेड फ्रूट जूस मिलते हैं वो आपको अवॉइड करने हैं, क्योंकि रेडीमेड फ्रूट जूस में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आप घर में आप फ्रेश फ्रूट जूस पी सकते हो विदाउट एडिंग एनी शुगर। तो ये सब चीज़ें जो मैंने बताया वो आपको अवॉइड करनी है। और कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा मात्रा में लेनी है जिससे आपका यूरिक एसिड जो हाई है तो वो कंट्रोल में रहेगा और नॉर्मल रेंज में रहेगा। तो उसमें हो गया बार्ले, जो इट्स अ टाइप ऑफ ग्रेन, बनाना है, उसके अलावा पाइनएप्पल जूस है, नेचुरल फ्रूट जूस है। पल्सिस आप ले सकते हो, कई लोग पल्सिस लेने के लिए मना करते हैं, बट इट्स अ रॉन्ग थिंग। मॉडरेट अमाउंट में आप पल्सिस ले सकते हो। इट्स अ गुड सोर्स, वेजिटेबल प्रोटीन इट्स अ गुड सोर्स। आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, आपको अवॉइड करना है तो आप एनिमल प्रोटीन अवॉइड करिए। वेजिटेबल प्रोटीन यू कैन टेक इन मॉडरेट अमाउंट। उसके अलावा आप कॉफ़ी है, विटामिन सी है, कैरेट्स है, कोकोनट वाटर ले सकते हो, करेला ले सकते हो। फ्लूइड इंटेक आप बढ़ाइए, उससे आपको जॉइंट लुब्रिकेटिंग रहेगी, हेल्प मिलेगा। एलोवेरा जूस ले सकते हो। डेयरी प्रोडक्ट आप ज़्यादा मात्रा में लीजिए, होल ग्रेन्स ज़्यादा मात्रा में लीजिए, और वेजिटेबल प्रोटीन जो मैंने बताया उसकी मात्रा आप बढ़ाइए। तो ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा मात्रा में लेनी है। तो ये हो गया ये हाई यूरिक एसिड गाउट के बारे में। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिए
और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में या दूसरे सोशल मीडिया में आप ज़रूर शेयर करिए। और यूट्यूब पे मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकॉन को आप दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में जितने भी आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियो मेरे चैनल पे आते रहेंगे जो आपको रेगुलर बेस पे नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू।